नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपने रोडों पे चलती हुई गाड़ियां देखी होगी और उस पे उनकी नंबर प्लेट भी देखी होगी। कहीं एमपी, कहीं छत्तीसगढ़, कहीं महाराष्ट्र। लेकिन 2021 के बाद से आपने बीएस सीरीज़ वाली गाड़ियां रोडों पर चलती हुई देखी होगी। क्या पता है आपको कि बीएस सीरीज़ वाली गाड़ियां क्या होती है? आज इसी का हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि बीएस सीरीज़ वाली गाड़ियां आखिर होती क्या है। 2021 में गवर्नमेंट ने एक नियम लाया था जिसमें बीएस सीरीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी पूरे ऑल इंडिया के लिए, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी, राज्य के सरकारी कर्मचारी और इसमें वो प्राइवेट कंपनियां शामिल थी जिनके ऑफिस 4 स्टेट्स में हैं। अभी बीएस सीरीज़ और नॉर्मल सीरीज़ में अंतर ये है, अगर आप यदि कोई गाड़ी परचेस करते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट से तो आपको वहाँ एडवांस में 15 साल के लिए टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं अगर आप बीएस सीरीज़ की गाड़ी लेते हैं तो आपको हर 2 साल में 2-2 साल का टैक्स भरना पड़ेगा। और दूसरा, आपको नंबर ऐसा मिलेगा जो भारत सीरीज़ का होगा। अब सरकार का तर्क इसमें ये हो रहा था कि भाई लोगों का जिनका ट्रांसफ़र होता है, उनके ट्रांसफ़र होने के चक्कर में आप उनको बीएच का नंबर दे रहे हैं कि ट्रांसफ़र होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करना पड़ता है, तो वो हर 2 साल में अपना आरटीओ का रजिस्ट्रेशन जहाँ से स्टेट में चाहे वहाँ जा कर के आप इसको पे कर दें। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को ये भी पता था, सरकार ने दबी आवाज़ में ये भी कहा था कि अलग अलग स्टेट में जब अलग अलग गाड़ियाँ जाती है तो उसमें समस्याएं होती है। अब प्रैक्टिकली हम लोग रोड पे चलते हैं, हमको पता है कितनी समस्या होती है। हम लोग तो रहने वाले एमपी बॉर्डर के हैं और फ्रीक्वेंटली महाराष्ट्र आना जाना होता है, किसी दूसरे स्टेट में भी आना जाना होता है। तो अदर स्टेट की गाड़ियाँ देख करके पुलिस वाले स्टॉप करते ही हैं, आपको किसी न किसी तरीके से फ़ाइन चिपका ही देते हैं। मतलब सरकार को ये भी पता है कि अदर स्टेट की गाड़ी यदि अदर स्टेट में जाती है तो उस पर फ़ाइन लगता है, इसलिए सरकार ने बीएस सीरीज़ दी। मेरा प्रश्न इतना ही है कि वो बीएस सीरीज़ आप दे रहे हैं तो बीएस सीरीज़ फिर सबके लिए क्यों नहीं, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही क्यों? हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 है, उसमें समानता का अधिकार दिया है। फिर कुछ विशेष लोगों को इसमें छूट क्यों? वो समानता का अधिकार कहाँ गया? वो समानता का अधिकार क्या इस नियम पे लागू होता है या कुछ विशेष वर्ग को इस पूरे नियम से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है? अब दूसरा रूल ये भी कहता है कि आप अदर स्टेट की गाड़ी अदर स्टेट में 1 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते, अदरवाइज़ आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन यदि आप भारत सीरीज़ की गाड़ी लेकर के घूमते हैं तो आपको री रजिस्ट्रेशन का झंझट ही नहीं है। अब मेरा तो ऐसा मानना है कि जो आरटीओ है ये स्टेट वाइज होने ही नहीं चाहिए थे। जब हम लोगों ने भारत का संविधान बनाया तो भारत को एक देश बनाया, अलग अलग राज्यों को जोड़ करके एक देश बनाया, और इसी देश के संविधान के आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाना आना कर सकते हैं। तो फिर स्टेट वाइज बांट करके गाड़ियों को स्टेट वाइज रिस्ट्रिक्शंस क्यों किए गए? और अब आज़ादी के इतने साल बाद 2021 में सरकार को ये समझ में आ रहा है कि भारत सीरीज़ के नंबर हमको देना चाहिए था, और ये बाकी लोगों को क्यों नहीं दिए? इसका मतलब ये है कि कुछ विशेष एक चुनिंदा वर्ग है जिसको 15 साल का एडवांस टैक्स भी भरना है और उसको नंबर भी आप स्टेट वाला ही दोगे। अगर वो दूसरे स्टेट में ले जाना चाहता है गाड़ी तो उसको फिर डबल से री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और भारत सीरीज़ वालों का ऐसा है कि वो दूसरे स्टेट में जाकर के री रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं है, जो बचा हुआ टैक्स है वो पे करो। तो ये जो असमानता है ये सरकार ने क्यों की, ये मेरे समझ के बाहर है। और इस पे किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्योंकि सीधे सीधे संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। आर्टिकल 19 का उल्लंघन है कि अदर स्टेट की गाड़ी अदर स्टेट में जाती है तो उसको स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ और अगर मैं बिजनेस के लिए महाराष्ट्र में जाकर के कुछ साल रह रहा हूँ तो कायदे से मुझे री रजिस्टर करना पड़ेगा महाराष्ट्र में गाड़ी, तभी मैं महाराष्ट्र में गाड़ी रख सकता हूँ। अन्यथा 1 साल से अधिक यदि मुझे वहाँ गाड़ी रखना होती है तो मुझ पर फाइन लग सकता है, ये रूल बोलता है। ये रूल वैसे लागू नहीं होता है क्योंकि लोग रखते हैं, सालों साल लोगों की गाड़ियाँ दूसरे स्टेट्स में चलती है जब तक पुलिस वालों की नज़र नहीं पड़ती। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि भारत सीरीज़ जो है वो एक आम आदमी के साथ क्या अन्याय नहीं हो रहा है? भारत सीरीज़ की गाड़ियों को पुलिस वाले रोकते नहीं हैं। भारत सीरीज़ की गाड़ियों को सख्त निर्देश है कि भारत सीरीज़ की गाड़ी वालों को डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि विशेष वर्ग से आते हैं। तो ये विशेष वर्ग और अन्य वर्ग में फ़र्क क्यों कर रही है सरकार, और ऐसा ऊंच नीच वाली स्थिति क्यों पैदा कर रही है? ये तो वही बात हो गई कि एक जन से आप ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, 15 साल का पैसा ले रहे हैं, सर्विसेज उसको कम दे रहे हैं, 1 से 2 साल का पैसा ले रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि आपको पूरी सर्विसेज फ्री है। खैर, मेरा काम है जागरूकता लाना। जागरूकता के लिए मैं बता रहा हूँ कि भारत सीरीज़ के नंबर वाले ये लोग होते हैं और इनसे 2 ही साल का सरकार टैक्स लेती है। आप जब गाड़ी लेते हो तो आपको 15 साल का टैक्स देना होता है। बात यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी। आप भारत सीरीज़ का नंबर दे रहे हो तो उनसे 15 साल का भी टैक्स क्यों नहीं ले रहे हो पहले एडवांस में? सिर्फ 2 साल का लेके उनको रिन्यू करने के लिए क्यों छोड़ रहे हो?
अगर मैं आज गाड़ी खरीदता हूँ तो आज मैं 15 साल का टैक्स दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ। आज आपके पैसे की कीमत 80 रुपये का $1 है, कल को जाके 90 रुपये का $1 होगा, तो फिर आपकी पैसे की वैल्यू तो कम होगी ना, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन पे तो उतना ही पैसा देना है, तो उनको अननेसेसरी फ़ायदा पहुंच रहा है। आशा करता हूँ आपको ये BS सीरीज़ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और थोड़ा सा इस पर होना चाहिए कार्रवाई। मेरे हिसाब से तो RTO का जो पूरा पार्ट है वो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज होना चाहिए, ताकि सबको BS सीरीज़ के नंबर मिले, क्योंकि कोई भी किसी भी स्टेट में जाना चाहता है तो उसको जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसा कि हमारा संविधान कहता है, अनुच्छेद 19 कहता है। पर ऐसा होता नहीं है जनरली, होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो संविधान के विरुद्ध है या संविधान से प्रेरित होते हुए भी उसको पूरे तरीके से लागू नहीं हो पाती, और हमारे करिकुलम में संविधान का नहीं होना या संविधान को प्रॉपरली नहीं पढ़ाया जाना हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, ये इससे पता लगता है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा, कुछ तो थोड़ा बहुत हिंट मिला होगा। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।